हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग सभी कुशल मंगल होंगे। मैं हूं श्री दुर्गेश पाल और आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं, जो कि इनकम टैक्स से रिलेटेड है। इनकम टैक्स में आप बिजनेस करते हैं या प्रोफेशन में हैं, तो आपके लिए क्या बेटर है, टैक्स ऑडिट कराना बेटर है या फिर आप प्रेजेंटिव स्कीम्स जो गवर्नमेंट की है इनकम टैक्स की है उसके तहत आपको रिटर्न करना फाइल ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इसके बारे में, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या होती है, एक इसको एप्लीकेबल होता है और कैसे हम इसके तहत रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, इनकम टैक्स की टैक्स ऑडिट की लिमिट कम ज़्यादा बढ़ती रहती है। तो हम जो आज बात करने वाले हैं वो प्रेजेंटिव स्कीम की बात करने वाले हैं, जिसके तहत दो सेक्शन है। एक सेक्शन होती है 44 AD सेक्शन होती है, जो प्योरली बिजनेस वालों के लिए है। ठीक है, अब बिजनेस में भी कौन से बिजनेस के लिए एप्लीकेबल होती है वो मैं आपको बताता हूं। 44 AD सभी बिजनेस के लिए एप्लीकेबल होती है, एक्सेप्ट कुछ बिजनेस छोड़ के। जैसे लाइफ इंश्योरेंस एजेंट का आप काम करते हैं तो आप 44 AD मतलब प्रेजेंटिव स्कीम के अंतर्गत ITR 4 या 4S फाइल नहीं कर सकते। आप किसी भी प्रकार के कमीशन का काम करते हैं तो आप ये रिटर्न को फाइल 44 AD को फाइल नहीं कर सकते। यदि आप रनिंग द बिजनेस ऑफ प्लेइंग, हायरिंग, लीजिंग, गुड्स कैरेज मतलब आप ट्रांसपोर्टर है तो आप 44 AD का बेनिफिट नहीं ले सकते। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। 44 AD है क्या। 44 AD सेक्शन एक ऐसी सेक्शन है जो बोलती है यदि आप प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम के अंदर आना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ नियम और शर्तें बनाई गई हैं, जो इस प्रकार है। पहली चीज, आपका जो ग्रॉस टर्नओवर है, जो बिजनेस का टर्नओवर है, जो सेल्स है, वो 2 करोड़ से कम होना चाहिए। पहली चीज, तो आप इलिजिबल हैं। अब उसमें दो बाइफर्केशन है। यदि 2 करोड़ से कम आपका टर्नओवर है, यस, तो आपके पास दो ऑप्शन है कि आपको मिनिमम 8% प्रॉफिट आपको दिखाना है, जो आपके अदर देन डिजिटल ट्रांजैक्शन है, मतलब बैंकिंग ट्रांजैक्शन से जो आपका टर्नओवर है उसको छोड़ के जो टर्नओवर है उसमें 8% का प्रॉफिट डिक्लेयर करना है। और जो भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है जो आपका टर्नओवर पे काउंट होते हैं, मतलब डिजिटल ट्रांजैक्शन है, उसमें 6% का प्रॉफिट आपको डिक्लेयर करना ही होगा। यदि इससे कम प्रॉफिट आप डिक्लेयर करते हैं तो आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। हाँ, अब मैं 8% और 6% से ऊपर प्रॉफिट दिखाता हूं या इतना दिखाता हूं तो मेरे को क्या छूट मिलेगी। मुझे छूट मिलेगी, आप बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। जो रूल 6F में जो मेंटेन करना पड़ता है, कैश बुक, लेजर अकाउंटिंग कराना पड़ता है, आपको वो मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये छूट दे दी गई है, आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन मत करो। ठीक है। दूसरा आपके लिए बेनिफिट है कि आप एडवांस चेक जो क्वार्टरली आपको फाइल सभी लोग भरते हैं, आप मत भरो, आप डायरेक्ट 31 मार्च को भरो। 31 मार्च के पहले एडवांस टैक्स भर दो, आपको कोई भी इंटरेस्ट वगैरह नहीं लगेगा और आपको टैक्स ऑडिट भी नहीं कराना, क्योंकि टैक्स ऑडिट की टेक्निकल लिमिट है 1 करोड़, वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो ये आपकी प्रेजेंटिव स्कीम्स होगी मेरी 44 AD बिजनेस वाले की। अब दूसरी चीज दोस्तों, यदि आप प्रोफेशन में हैं, तो आपको लगता है 44 ADA लगता है। अब 44 ADA क्या बोलता है कि 44 ADA उन लोगों को एप्लीकेबल होता है जो इंजीनियर है, लीगल से रिलेटेड काम करते हैं, लाइक एडवोकेट, आर्किटेक्चरल प्रोफेशनल है, आर्किटेक्ट होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल में डॉक्टर होते हैं, टेक्निकल कंसल्टेंट IT से रिलेटेड, इंटीरियर डिजाइनर, डेकोरेटर, ये सभी टाइप के जो प्रोफेशनल्स हैं वो इसमें कवर होते हैं। अब इनके लिए क्या छूट गया कि आप भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। बुक्स ऑफ अकाउंट आपको जो रूल 6F में आपको दिया मत मेंटेन करो। सब्जेक्ट टू, आपका जो ग्रॉस रिसीप्ट है प्रोफेशनल से वो 50 लाख से कम होना चाहिए। पहली कंडीशन, 50 लाख से कम होने पे आपको कम से कम मिनिमम 50% का प्रॉफिट आपको दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, पहली कंडीशन 50 लाख से कम आपका होना चाहिए ग्रॉस रिसीप्ट और उसका 50%, ग्रॉस रिसीप्ट का 50% आपको प्रॉफिट दिखाना है। आपको क्या छूट मिलेगी, बुक्स अकाउंट आप मेंटेन मत करो, टैक्स ऑडिट आप मत कराओ, इसकी लिमिट 25, इसकी लिमिट जो है 50 लाख के ऊपर यदि जाता है तो आपको टैक्स ऑडिट कराना है, वो मत कराओ आप। और
आप एक काम करो, आपको भी 31 मार्च तक को हम छूट दे देते कि आप जो एडवांस टैक्स 31 मार्च तक भरिए, क्वार्टरली मत भरिए, और आपको टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत भी नहीं है। तो ये दोनों मेजर इनसे बेनिफिट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है अपनी कि भाई टैक्स ऑडिट की लिमिट क्या है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए और असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। तो एक बजट में एक नया नोटिफिकेशन आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि आप किसी भी टाइप का प्रोफेशन में हैं, जो स्पेसिफाइड प्रोफेशन है, तो आपकी ग्रॉस रिसीप्ट फ्रॉम प्रोफेशन ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब रिलेवेंट प्रीवियस ईयर से मतलब है फाइनेंशियल ईयर जो कि आपका 2021 है, 50 लाख से एक्सीड है, तो भाई साहब आपको 44 एडीए नहीं लगने वाला, आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा, बुक्स अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी, क्वार्टरली आपको प्रॉपर्ली एडवांस टैक्स करना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप टैक्स ऑडिट नहीं कराते 0.055% की पेनल्टी, बुक्स अकाउंट मेंटेन नहीं करते तो 25,000 की पेनल्टी। अब दूसरा 44A-D की बात करते हैं। यदि आपका टर्नओवर 2 करोड़ के एक्सीड में है 2 करोड़ के, तो आपको मैंडेटरी टैक्स ऑडिट करानी है। अब उसमें एक नया क्लॉज उन्होंने लाया बिजनेस के लिए इस बजट में कि देखो दो आपको टैक्स ऑडिट की लिमिट तो आपकी 1 करोड़ है, किसके लिए? बिजनेस वालों के लिए। यदि 1 करोड़ के ऊपर होता है तो आपको टैक्स ऑडिट कराना है, सब्जेक्ट टू यदि 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में आपका टर्नओवर है तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप 44A-D भी अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन 2 करोड़ के ऊपर नहीं कर सकते। लिमिट तो 1 करोड़ है, लेकिन ऑप्शन दिया है कि 1 करोड़ के ऊपर है चलो कोई बात नहीं, लेकिन 2 करोड़ से कम है तो आप 44A-D में रिटर्न भर सकते हैं, और आपको कंटिन्यूस 5 साल तक 44A-D में ही रिटर्न भरना पड़ेगा। उसके बीच में कभी भी आप 44A-D को ब्रेक करते हैं तो आपको टैक्स ऑडिट लग जाएगा 1 करोड़ वाला, सिंपल लैंग्वेज में, राइट। तो एक बार 44A-D आपने अडॉप्ट कर लिया तो कंटिन्यूस सक्सीडिंग 5 ईयर तक आपको लेना है। किसी में भी ब्रेक होता है टैक्स ऑडिट कराना, चाहे 1 करोड़ के कम भी टर्नओवर हो जाए। और वैसे तो टर्नओवर की लिमिट क्या है? 1 करोड़, लेकिन अब प्रोविजो जो आया उसको समझते हैं। वो बोलते हैं कि यदि फाइनेंशियल ईयर 2021 और सच में 21-22 की बात करें तो हम आपको एक ऑप्शन देते हैं अपार्ट फ्रॉम ऑल अबाउट दीज थिंग जो ऑलरेडी अपन डिस्कस किए, कि यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ के एक्सीड है, इफ योर टर्नओवर इज एक्सीडिंग 5 करोड़, पहली कंडीशन हाँ है, तो आपका कैश पेमेंट या कैश रिसीप्ट जो है, टोटल आपका रिसीप्ट और पेमेंट के 5% से ज्यादा कैश पेमेंट भी नहीं होना चाहिए और कैश रिसीप्ट भी नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो आपका टर्नओवर की लिमिट हम कर देंगे 5 करोड़, मतलब 5 करोड़ के एक्सीड, समझ रहे? पहले पढ़ लीजिए, बोथ पेमेंट एंड रिसीप्ट इन केस डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ टोटल रिसीप्ट एंड पेमेंट रिस्पेक्टिव, या तो पेमेंट टोटल रिसीप्ट एंड टोटल पेमेंट के रिस्पेक्टिवली 5% से ऊपर कैश पेमेंट या कैश रिसीप्ट नहीं है तो आपकी जो टैक्स ऑडिट की लिमिट है हम 5 करोड़ के एक्सीड कर देंगे। 5 करोड़ के ऊपर ही आपने टैक्स ऑडिट कराना है, उससे नीचे मत कराओ, लेकिन सब्जेक्ट टू 5% ऑफ कैश पेमेंट और कैश रिसीप्ट, ये आपकी लिमिट। अब आपको टैक्स ऑडिट बिफोर 30 सितंबर आपको कराना होता है, राइट। अब 30 सितंबर, अब ये डेट बढ़ते बढ़ते गवर्नमेंट बढ़ाती जाती है, डेट बढ़ाती जाती है, तो आप इस वीक अभी तक आपने समझ गया कि 44A-D क्या है, 44A-DA क्या है और टैक्स ऑडिट की लिमिट्स क्या है। तो एक समरी अपन बनाते हैं। यदि टैक्स ऑडिट की बात करें तो आपका अदर देन जो न्यू प्रोविजो आया 5 पर 2 कैटेगरी, टैक्स ऑडिट की 2 कैटेगरी। पहली कैटेगरी मैं आपको बताता हूं कि भैया नॉर्मल कैटेगरी, नॉर्मल कैटेगरी में बोलता है कि भैया आप 1 करोड़ के ऊपर है आपका टर्नओवर और 2 करोड़ से कम है तो 2 ऑप्शन है, या तो 44A-D में जाओ या टैक्स ऑडिट करा लो, ठीक है। यदि 2 करोड़ के ऊपर है तो आपको टैक्स ऑडिट मैंडेटरी कराना है, सब्जेक्ट टू यदि 2 करोड़ से भी ऊपर टर्नओवर है आपका और आपका कैश पेमेंट और कैश रिसीप्ट, टोटल कैश पेमेंट और कैश रिसीप्ट के 5% से एक्सीड नहीं है तो आप 5 करोड़ तक के टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, राइट। तो दोस्तों ये तो हमने समझ लिया 44A-D और टैक्स ऑडिट की लिमिट हम समझ गए सिंपल से शब्दों में, ठीक है। 44A और जो 44A है ये स्मॉल प्रोफेशनल और स्मॉल ट्रेडर के लिए काफी बेनिफिशियल है। जो बड़े ट्रेडर है तो गवर्नमेंट का फोकस है कि कैश को अवॉइड करें तो आपको बेनिफिट ज्यादा होगा। अब नेक्स्ट असेसमेंट ईयर है फाइनेंशियल ईयर की, उन्होंने इसको 10 करोड़ कर दिया गया है, मतलब 22-23 के लिए 10 करोड़ होगी, मतलब सब्जेक्ट टू, लेकिन ध्यान रखना 5% से ज्यादा आपका कैश पेमेंट या कैश रिसीप्ट आपके टोटल कैश पेमेंट और रिसीप्ट से 5% से ऊपर नहीं होना चाहिए। यदि ऊपर हो गया
तो भाई साहब आप तो आ जाओ वापस फिर 1 करोड़ 2 करोड़ वही वाले फंडे पे। तो चलिए अब अपन जो 44ADA और 44AD के लिए कौन सा रिटर्न फाइल अपने को करना है वो देखते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको फाइल करना पड़ता है ITR 4, जो कि ऑनलाइन ही अवेलेबल है, और उसमें क्या क्या डिटेल लगती है अपन लाइव जाके देखते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले तो आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करते हुए आपके पास कुछ चीजें हैं, आपको जो करना है सबसे पहले आप 26 ईयर्स को डाउनलोड करके रख लीजिए, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट आपका 26 ईयर होता है। 26 ईयर डाउनलोड करने के बाद आप चाहिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल में, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जाइए। आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर 21-22 ऑनलाइन रिकमेंडेशन सेलेक्ट करना है। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है। आप इंडिविजुअल हैं या HUF है तो HUF सेलेक्ट करिए, इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे ऐसे करके फिर ऐसे करना, थोड़ा सा जादू करना पड़ता है इन लोगों के लिए। ऐसा किए, फिर अपने को ITR 4 जो है, ITR 1 सैलरीड, ITR 2 अदर देन सैलरीड इन ऑल थिंग्स, एंड ITR 3 इज फॉर बिजनेसमैन एंड टैक्स वालों के लिए, ITR 4 अपने लिए है, ITR 4 ऐसे, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है किस किस के लिए अप्लीकेबल है, ये पढ़ लीजिएगा, अपने को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोसीड विद IPR 4, ये एक बेसिक डिटेल्स है जो आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है। अब आगे आप पढ़ते हैं। इसमें आपको पहला ऑप्शन चूज करना है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर आपका इनकम है इसलिए आप ये कर रहे हैं, या ये सब पढ़ लीजिएगा, इससे रिलेटेड कुछ चीज है तो, अदरवाइज कंटिन्यू। अब कंटिन्यू करते हैं तो दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसे 6 जो आपको कॉलम्स या बोल सकते हैं 6 टैब आपको फिल करने हैं। सभी पे ग्रीन आएगा तब आपको ये सबमिट हो जाएगा। जो पहला टैब होता है पर्सनल इंफॉर्मेशन का, जिसमें आपका आधार, पैन, डेट ऑफ बर्थ, बैंक अकाउंट डिटेल, कॉन्टेक्ट नंबर, ये सारी बेसिक डिटेल्स होती है। दूसरे में ग्रॉस टोटल इनकम की डिटेल होती है, जो भी आपकी इनकम है वो, चाहे वो अपनी 44AD की, सैलरीड की, हाउस प्रॉपर्टी की, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की, सारी चीजें। थर्ड कॉलम जो होता है डिस्क्लोजर एग्जेम्पशन इनकम, कुछ चीज है डिस्क्लोजर आपको देना पड़ता है, GST से रिलेटेड टर्नओवर आपको देना पड़ता है। टोटल डिडक्शन आपका ATC, ATD और भी प्रकार के जो भी डिडक्शन वो आता है आपको फोर्थ में। फिफ्थ कॉलम में आपका टैक्स पेमेंट का आता है कि भैया टैक्स से रिलेटेड चीजें आती है, और 5 में उसका कंफर्मेशन आता है। तो अपन अभी चलते हैं अपना 26 ईयर चेक कर लेते हैं। इससे पहले आप एक एक्सेल में वर्किंग बना के रख लीजिएगा कि आपका टोटल सेल्स कितना है, आपका कैश का बैलेंस कितना है, आपका बैंक का बैलेंस कितना है, टोटल बैंक का, और हो सके तो आप अपने डेटर, क्रेडिटर और स्टॉक की जानकारी जरूर निकाल कर रखें। ये मैंडेटरी चीज है, ये डालना आवश्यक होता है, डेटर, क्रेडिटर, कैश और बैंक, राइट। अब मैं यहाँ 21-22 में सेलेक्ट करके रख लेता हूँ। और TDS आप जरूर देखिएगा कि भाई साहब आपका TDS कितना कटा, क्योंकि TDS के हिसाब से आपकी इनकम भी कंप्यूट होगी। यदि GST है तो GST का टर्नओवर भी आपका 26 ईयर्स में दिखेगा कि आपने मंथली जो रिटर्न फाइल किए। मैं आपको ये डेमो करके बता रहा हूँ, ये फाइनल नहीं है। इसमें दिखता है 26 ईयर्स में तो किस किस पार्टी ने आपका TDS काटा है, उस हिसाब से आप उसको बाइफरकेट करिएगा, ठीक है। जैसे कि इसमें एक कंपनी ने TDS काटा है 44 JB, ये प्रोफेशनल से रिलेटेड TDS है, तो मैं इसमें प्रोफेशनल का भी आपको बता दूंगा, और आपको मैं ये भी बता दूंगा क्या बोलते हैं उसको, बिजनेस का भी, ठीक है। इसमें ये TDS कटा हुआ है आपका, ये TCS भी कटा हुआ है इसमें, ठीक है। 10,000 का TCS भी कटा हुआ है, कुछ कार वगैरह परचेज किए थे उसका, ठीक है। ये सब चीजें आपको देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो अब मैं जाता हूं पर्सनल इंफॉर्मेशन पे। पर्सनल इंफॉर्मेशन में एकदम सिंपल है, सारी चीजें आपकी प्रीफिल्ड ही आती है, पर एक बार आप देख लीजिए कि सही है या नहीं है। ये तो आपको नहीं करना है, आपको न्यू स्कीम में ही जाना है। सिलेक्ट पुराना ही सेलिब्रेट अपने लिए बेनिफिशियल है। रिप्रेजेंटेटिव आपका कोई कर रहा है तो यस, नहीं तो नो। दूसरा, आपके बैंक जो रिफंड के लिए एलिजिबल है उसको सेलेक्ट करके यस करिए, ठीक है, और इसको आप कंफर्म कर लीजिए। इससे पहले आप एक चीज कर सकते हैं, आप क्या करिए, यहाँ पे से आपके एड्रेस में थोड़ी एरर आती है फाइल करते समय। हाँ, ये 139 सबसेक्शन 1 ही फाइल करना, क्योंकि ऑन और बिफोर डेट आप फाइल कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, नेचर एम्प्लॉयमेंट क्या है आपका, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो कुछ नहीं है, सैलरीड के लिए होता है। मेरा अदर्स में डाल सकता हूँ, ठीक है। अब मेरी सारी डिटेल, बेसिक डिटेल आ गई, ठीक है।
मेरा एड्रेस भी आ गया, सब आ गया। तो मैं सेटिस्फाइड हूँ इस इंफॉर्मेशन से कि हाँ ये मेरा सब चीज़ें सही आई हुई है इसमें करके, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी सब कुछ सही सही आया करके। ये एड्रेस का वहाँ दिखता है पर लिया नहीं होता है, लेकिन आप इसको फिल कर दीजिएगा। ठीक है, आप पिन कोड डाल दीजिएगा अपने एरिया का। बहुत सारी चीज़ वो अपने आप ले लेता है, आपको सेव करना है। ठीक है, आप सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद आपने जो बेसिक चीज़ है, आपका प्रोफाइल, फिर आपका कॉन्टेक्ट नंबर, फिर आप कौन सी सेक्शन में फाइल कर रहे हैं, सेक्शन 139 सब सेक्शन 11 BAC 9 और बैंक का ये। इसके बाद आप फटाक से आइए कंफर्म कर दीजिए। ठीक है, जैसे आप कंफर्म करेंगे ग्रीन मार्क आ जाएगा, यस कंफर्म। अब ग्रॉस टोटल इनकम, अब इसके लिए आपको क्या करना है मैंने बता दिया, डेटर का फिगर, क्रेडिटर का फिगर, कैश का फिगर और टोटल बैंक का फिगर, क्लोजिंग बैलेंस। और उसके अलावा यदि आपके कुछ फिक्स एसेट है, लोन एडवांस, आपको पता है जो एक्चुअल है वो आप फिगर लिख के रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस शीट डालनी पड़ती है। राइट, इस प्रकार की कोई भी चीजें आई नहीं रहेगी तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को स्किप मैंने कर दिया। ठीक है, यदि आप बिजनेस भी है, सैलरीड भी है, तो फिर उस समय काम आएगी। लेकिन आपका हाउस प्रॉपर्टी है तो हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंटरेस्ट आप, और या फिर आपका रेंट आता है तो वो डाल सकते हैं। मेरा सैलरीड कुछ नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी मेरी कुछ नहीं है, मेरा बिजनेस एंड प्रोफेशन है सोनली। ठीक है, इसमें है तो इसमें कुछ चीजें आपको डालनी पड़ती है जो मैं आपको बता देता हूँ। पहला, नेचर ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस आप क्या हो सकता है नेचर, या तो आप ट्रेडर है या प्रोफेशन है, सब चीजें यहाँ पे। यदि बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पे, प्रोफेशन से रिलेटेड यहाँ पे, और गुड्स कैरिज से रिलेटेड 40AE में आप आते तो यहाँ पे। ये सेपरेट सभी के लिए, तीनों के लिए ITR 4 ही लगता है। अब नेम ऑफ बिजनेस आप डाल दो, जो भी आपका नेम ऑफ बिजनेस होगा, नेम ऑफ बिजनेस डाल दो। जैसे आप ट्रेडर हैं तो AK ट्रेडर्स हो गया। ठीक है, AK ट्रेडर्स डाल दिया। बिजनेस कोड में आप सेलेक्ट कर दीजिए किस टाइप के, रिटेल हो, होलसेल हो, या किसी भी टाइप की क्या ट्रेडिंग करते हैं। इसमें लिस्ट ऑफ ट्रेडिंग आपकी सारी है, तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप क्या काम करते हैं। ठीक है, आप प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चर, राइस, दाल, मिल, बहुत सारी ऑलमोस्ट लिस्ट यहाँ पे दी हुई है कोडिंग की, बिजनेस कोड की। आप जिस टाइप का भी काम करते हैं आपको यहाँ से चूज करना होगा उस टाइप का काम। आप सर्च भी कर सकते हैं, जैसे मैं इसको समझ लेता हूँ कि हाउस होल्ड आइटम हो ये बेचता है, तो कुछ भी आप लिख दो कि ये फर्नीचर बेचता है, सेलिंग ऑफ फर्नीचर एंड ऑल। ठीक है, तो आप ये ऐसी प्रोफेशन से रिलेटेड कोई चीज है तो आप यहाँ पे नाम ऑफ बिजनेस का, जैसे AK कंसल्टेंसी, फिर यहाँ पे किस टाइप की फाइनेंशियल है, लीगल है, किस टाइप की कंसल्टिंग है, उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ करके ऐड करना है। और ये ऐड करने के बाद आपको इसको ऐड पे क्लिक करना है, तो ये आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो एरर देगा। अब जैसे ही ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका मेन चीज आती है क्रॉस टर्नओवर और रिसीव्ड। ठीक है, आप 44AD की बात कर रहे हैं। यदि आप बैंकिंग टर्नओवर को यहाँ लिखिए, मान लो मेरा बैंक में 25 लाख आया मेरा, ठीक है, और एनी अदर मोड से मैं बोल देता हूँ उसको, एनी अदर मोड से मेरा मैं बोल देता हूँ उसको कि भैया 75 लाख आया। ठीक है, तो मेरा 1 करोड़ से ऊपर है, 2 करोड़ से मेरा कम है। अब मेरा वो बोलता है कि भैया अलग अलग पूछ रहा है, तो देखिए इसका 6%, 25 का 6% आपको रखना है, तो 25 का आपको 6% से ऊपर रखना है। ठीक है, तो मेरा आता है 1.6 से अलग, तो मैं इसको 1.60 कर देता हूँ। ठीक है, और ये 75 का 8% से ऊपर रखना है, तो 8.1 कर देता हूँ, ये 6 लाख रुपए आएगा। ठीक है, ये मेरा हो गया, समझ गए आप। तो ऐसा टोटल टर्नओवर को बाइफरकेट करना है, टोटल प्रॉफिट आएगा, इसको ऐड कर लो। इस प्रॉफिट के ऊपर आपको टैक्स भरना है। ये होगी मेन इंफॉर्मेशन। अब इससे भी मेन एक और चीज जो भरना है, मैं बता रहा था आपको, डेटर, क्रेडिटर, कैश, बैंक, स्टॉक, जो मोटी मोटी चीजें ये आपको रखनी होगी लिख के। राइट, तो उसने मेरा टर्नओवर यहाँ पे ले लिया 44AD। अब आपको 44ADA से रिलेटेड कुछ टर्नओवर है तो आप वहां पे डाल सकते हैं। मेरा कुछ नहीं था तो मैंने वहां पे नहीं डाला। ठीक है,
ये यहाँ पे जो ऑप्शन था ना सेकंड वाला जो अपन ऐड कर रहे थे, तो उस समय ऐड करना था, तो अपना एक ही था तो अपने वो ऐड किए, राइट, और सेव कर दिए। तो मैंने इसको सेव कर दिया। मेरा आ गया। अब मेरा अदर सोर्स की कोई भी इनकम नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। अदर सोर्स की कोई इनकम होगी आपकी इंटरेस्ट, एफडी की इंटरेस्ट, तो वो आपको वहाँ पे नोट डाउन वहाँ पे डालना होगा। अब स्पेसिफिक चीजें हैं, ये कंफर्म मेरी आ गई। अब मेरा ये थर्ड जो टैब है वो ओपन हो गया। अब इसमें दोस्तों जो मैं आपको बोल रहा था कि आपको डिटेल लगेगी, जो आपको मैंडेटरी डिटेल है वो आपको फिल करना ही पड़ेगा, जो कि फाइनेंशियल पार्टिकुलर ऑफ द बिजनेस से रिलेटेड है। यदि जीएसटी आपका रजिस्ट्रेशन है तो जीएसटी का भी टर्नओवर आपको लगेगा, जो कि आपको 26 ईयर्स से आराम से मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो मैंडेटरी चीज है वो है, देखो दोस्तों, क्रेडिटर मैंडेटरी है। तो आपको ये यदि मतलब कैपिटल का असेस नहीं कर पा रहे, सिक्योर लोन का नहीं कर पा रहे, अनसिक्योर्ड एडवांस है, लेकिन क्रेडिटर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि किसी बिजनेस से क्रेडिटर किसको देना है, डेटर किससे लेना है, कितना स्टॉक है, वो कितना बैंक में बैलेंस है, कितना कैश है, ये सबको पता होता है, इसलिए उन्होंने उसको मैंडेटरी किए। तो आप चाहे तो कैपिटल नहीं लिखे तो चलता है, सिक्योर लोन लिखे नहीं लिखे तो चलता है, अनसिक्योर्ड भी नहीं लिखे तो चलता है, एडवांसेस भी नहीं लिखे तो चलता है, लेकिन क्रेडिटर आपको लिखना है। फिक्स एसेट आपने नहीं लिखे तो चलता है, इन्वेंट्री आपको लिखना है, डेटर आपको लिखना है, बैंक में बैलेंस आप लिखना या ना लिखना दोनों आपको ऑप्शनल है, लेकिन आपको कैश इन हैंड लिखना है। तो ये सब चीजें मैंडेटरी आपको लिखना। जैसे मैं यहाँ पे अंदाज से लिख रहा हूँ, आप अपना कैलकुलेशन या आपके हिसाब के हिसाब से लिखिए, ठीक, क्योंकि ये गवर्नमेंट को लगता है कि ये चीजें तो आपके पास होनी चाहिए, इसके बिना बिजनेस कैसे रन करोगे, आपको ये स्टॉक नहीं पता, आपको डेटा नहीं पता, ये नहीं पता, तो ये तो गलत बात होगी ना। तो ये आपको चीजें लिखना पड़ेगा और उसको ऐड करना पड़ेगा, ये सेव हो जाएगी, राइट। अब ये सेव हो जाएगी, इसको कंफर्मेशन पूछेगा वो कि आप कंफर्म, हाँ, यदि कोई एग्जेम्प्ट इनकम है एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो यहाँ डाल लो, किसी एग्जेम्प्ट इनकम एलआईसी या अदर म्यूचुअल फंड की एग्जेम्प्ट इनकम मिली है तो वो डालो, जीएसटी से रिलेटेड टर्नओवर है तो यहाँ ऐड करके डालो, नहीं है तो नहीं डालना है। और आपका जीएसटी का टर्नओवर और 44 एडी में जो टर्नओवर डाल रहे हैं वो मैच होना चाहिए। अब आप आ गए डिडक्शन वाले कॉलम में, ठीक है। डिडक्शन वाले कॉलम में यदि अपन जाते हैं तो किसी भी प्रकार की डिडक्शन, एटीसी, एटीसीसी D2, एटीसीसी D1, एटीसीसी D1B, एटीई, ये सारी सेक्शन जो है म्यूचुअल फंड, पीएफ, एलआईसी, बच्चों की ट्यूशन की फीस, म्यूचुअल फंड, शेयर में इन्वेस्टमेंट, तो सारी डिडक्शन का यहाँ कॉलम दिया गया है। आप इन सारी डिडक्शन भर सकते हैं। बिजनेस वाले के लिए मैक्सिमम 80C ही काम की रहती है, या एजुकेशन लोन बच्चों को लिया तो 80 ही, और 80D जो रहती है वो मेडिकल इंश्योरेंस, जो स्वयं की या अपने डिपेंडेंट की या अपने फादर या मदर जो अपने पे डिपेंड है उनकी अपन ने लिया है। सीनियर सिटीजन है तो 50,000 तक एग्जेम्पशन मिलता है, और यदि आप स्वयं की लेते हैं या बच्चों की लेते हैं तो वो 25,000 तक के एग्जेम्प्ट है। तो आपको इसको यस करना है, यदि है तो यस, एटीसी है तो यस। एटीसी मैक्सिमम 1.5 लाख तक मिलता है, मैक्सिमम सभी का 1.5 लाख रहता है, यहाँ पे 1.5 लाख लिख दीजिए आप, ठीक है। फिर इसको कंफर्म कर दीजिए। हाउसिंग वगैरह का इंटरेस्ट है तो वो भी आप हाउस प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं, राइट। अब आप देखेंगे कि वो कंफर्मेशन आपसे पूछेगा कि जो आपने डिटेल आ रही है वो कंफर्म है क्या, हम बोलेंगे हाँ भाई साहब कंफर्म है ये, तो हम कंफर्म करने के बाद वो ग्रीन करेगा। अब बोलेगा आपको भैया टोटल टैक्स जो पेड जो आपने किया है, मतलब 26 ईयर्स में 46,184 दिख रहा है, आप इसको एक्सेप्ट करते हो क्या। तो मैंने 26 ईयर्स में चेक कर लिया, मेरा टीसीएस इतना कटा है, मेरा टीडीएस 36 कटा, मैं ओके हूँ उससे, मैं इसको भी कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है। हमने इसको कंफर्म कर दिया। अब वो पूछता है कि टैक्स लायबिलिटी को भी कंफर्म करो जो 37 आपकी आ रही है, मैं बोलूँगा हाँ सर 37 से मैं एग्री हूँ, मैं उसको भी कंफर्म कर देता हूँ। तो वो बोलेगा आप कंफर्म कर दो, ठीक है मैं कंफर्म कर देता। तो इसमें जो प्रेजेंटिव स्कीम की तीनों चीज दी गई, 44 AD, 44 ADA और 44 AE। 44 AD नॉर्मल बिजनेस, 44 ADA प्रोफेशन जो स्पेसिफाइड है, और 44 AE जो मतलब ट्रांसपोर्टर के लिए हायरिंग वगैरह का जो काम करते हैं वो। लेट्स प्रोसीड। सिंपल है दोस्तों, आप पेशेंटली करोगे तो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बोल रहा कि 8740 का आपको रिफंड आएगा, आप तैयार हैं इस बात के लिए, मैं बोलूंगा हाँ मैं तैयार हूं, तो वो बोलेगा ठीक है प्रीव्यू देखो। अब यहाँ पे प्रीव्यू देखने के बाद वो क्या करेगा, आपका यस करने को बोलेगा
यस करने के बाद क्या होगा, आपको बोलेगा यस करो, सबमिट करो, फिर कंफर्म करो, वेरीफाई करो। तो आप आधार ओटीपी से पहले तो आपको कंफर्म रिटर्न करना है, उसके बाद वो ओटीपी के लिए इनेबल करेगा। ओटीपी के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उस ऑप्शन के एक ऑप्शन को आपको क्लिक करना है और आपको वेरीफाई कर लेना है। यदि आपका आधार से पैन लिंक नहीं है तो आप वेरीफाई लेटर या सेंड टू सीपीसी वाला ऑप्शन अडॉप्ट कर सकते हैं। और एक बार आपने कंफर्म करके यहाँ चला गया तो आपका फिर चेंजेस नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना ITR प्रेजेंटिव स्कीम 44AD, 44ADA और ADE के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट। थैंक यू सो मच।